Hello everyone. In this video, we'll learn about the incrementing binary counter example in the accounting method of amortized analysis. So let's begin. Now we have already seen how to calculate amortized cost for the stack example in using the accounting method. Now let's see for the incrementing binary counter. Now इंक्रीमेंटिंग बाइनरी काउंटर में हमने देखा था एग्रीगेट एनालिसिस में भी कि अगर हमें निकालनी है कि हमें कॉस्ट ऑफ एन इंक्रीमेंट ऑपरेशंस में कितनी कॉस्ट लगेगी, तो वो डिपेंड करता है कि हमारी कितनी नंबर ऑफ बिट्स फ्लिप कर रही हैं. तो कॉस्ट ऑफ एन इंक्रीमेंट ऑपरेशन एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बिट्स फ्लिप्ड. नाउ लेट्स असाइन द अमोर्टाइज्ड कॉस्ट फॉर फ्लिपिंग द बिट्स. लेट्स से अमोर्टाइज्ड कॉस्ट अगर हम बिट को सेट कर रहे हैं, setting the bit to 1. जब हम बिट को 1 सेट कर रहे हैं, लेट्स असाइन अमोर्टाइज्ड कॉस्ट एज 2, और जब हम बिट को सेट कर रहे हैं एज 0, लेट्स असाइन द अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ 0. नाउ लेट्स सी द एक्चुअल कॉस्ट ऑल्सो. एक्चुअल कॉस्ट क्या थी जब हम बिट को सेट कर रहे हैं टू 1 और 0? 1 इन बोथ द केसेस. So setting the bit to 1, costs us 1, and setting the bit to 0 costs us 1. Now let's see how do we assign these amortized costs and the actual cost when we are incrementing the counter from 0 to a. Now let's see in this counter that how do we calculate the amortized cost. So initially amortized cost क्या है? 0 है. Then हमने bit set करी to 1. जब हम bit को 1 set करें तो उसको क्या amortized cost assign कर रहे हैं? 2. and जब हम उसे 0 set करें we assign it as 0. So amortized cost क्या हुई यहाँ पे जब हमने 1 set करा? 2. Actual cost क्या हुई bit को set करने की? Actual cost हुई 1. Then जब हमने 1 से 2 पे इंक्रीमेंट किया, ये सेट हो गया टू 0. सो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट क्या हो गई यहाँ पे? 0. ये सेट हुआ टू 1. अमोर्टाइज्ड कॉस्ट क्या हो गई? 2. सो 2 प्लस 0, टोटल अमोर्टाइज्ड कॉस्ट क्या आ रही? 2. देन अगेन ये 0 से 1 सेट हुआ, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट क्या हो गई? 2. 1 to 1 ही रहा, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं है. अमोर्टाइज्ड कॉस्ट यहाँ पे रही 2. 1 से 0 हुआ, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट 0. 1 से 0 हुआ, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट 0. 0 से 1 हुआ, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट 2. सो 2 प्लस 0, टोटल अमोर्टाइज्ड कॉस्ट इज 2. 0 से 1 हुआ, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट 2. 0 से 0 ही रहा, कोई चेंज नहीं है. 1 से 1 ही रहा. सो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट क्या हुआ यहाँ पे? 2. 1 से 0 हुआ, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट 0. 0 से 1 हुआ, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट 2. बाकी कोई चेंज नहीं हो, तो 2 प्लस 0 इज 2 ओनली. देन 7 के केस में 0 to 1 हुआ, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट 2. 1 का 1 ही रहा, 1 का 1 ही रहा, 0 का 0 ही रहा. अमोर्टाइज्ड कॉस्ट क्या आ रही? 2. देन 8 के केस में 1 से 0, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट 0. 1 से 0, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट 0. 1 से 0, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट 0. 0 से 1, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट 2. सो 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, दिस गिव्स अस 2 ओनली. लेट्स सी द एक्चुअल कॉस्ट. एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे हमने 0 से जब 1 में इंक्रीमेंट किया तो सिर्फ ये वाली वैल्यू जो है वो 1 सेट हुई है. सो एक्चुअल कॉस्ट क्या हो गई? 1. 1 से 0 करा तो कितने हमने कॉस्ट पे करी? 0 सेट करने में 1 कॉस्ट पे करी. 0 से 1 किया, कितनी कॉस्ट पे करी हमने? 1 कॉस्ट पे करी. सो 1 प्लस 1, टोटल कितनी कॉस्ट पे करी हमने? 2 कॉस्ट पे करी. देन 0 से 1 कितनी कॉस्ट पे करी? 1. बाकी किसी में कोई चेंज नहीं है. सो टोटल हमने कॉस्ट पे करी 1. नाउ 1 से 0 कितनी कॉस्ट पे करी? 1. 1 से 0 कितनी कॉस्ट पे करी? 1. 0 से 1 कितनी कॉस्ट पे करी? 1. सो 1 प्लस 1 प्लस 1, टोटल कॉस्ट पेड इज 3. 0 से 1 में 1 कॉस्ट पे करी, रेस्ट रिमेन्स सेम. सो 1 कॉस्ट पे करी. 1 से 0 पे 1 कॉस्ट पे करी. 0 से 1 पे 1 कॉस्ट पे करी, रेस्ट 0 1 रिमेन सेम. सो टोटल कितनी कॉस्ट पे करी हमने? 2 कॉस्ट पे करी. टोटल कॉस्ट पेड इज 2. नाउ फॉर 7,
0 से 1 हुआ, कितनी कॉस्ट पे करी 1, 1 का 1 ही रहा, 1 का 1 ही रहा, 0 का 0 ही रहा, तो टोटल कितनी कॉस्ट पे करी हमने 1 पे करी। सो 7 और 8 के लिए, 7 के लिए टोटल अमोर्टाइज कॉस्ट है 1 और एक्चुअल कॉस्ट हमने पे करी 1। नाउ 8 के केस में 1 से 0 अमोर्टाइज एक्चुअल कॉस्ट कितनी पे करी 1, 1 से 0 सेट करने में अगेन 1, 1 से 0 सेट करने में अगेन 1, 0 से 1 सेट करने में अगेन 1, सो 1 + 1 + 1 + 1, टोटल कॉस्ट कितनी पे करी 4 और अमोर्टाइज कॉस्ट कितनी थी इसकी 2 थी। नाउ लेट्स कैलकुलेट द क्रेडिट। अब जब हम क्रेडिट देखें तो अमोर्टाइज कॉस्ट कितनी है 2, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 1, सो काउंटर 1 के केस में क्रेडिट कितना आया हमारा 2 - 1 1। नाउ टोटल अमोर्टाइज कॉस्ट यहां पे है 2, एक्चुअल कॉस्ट है 2, 2 - 2 का डिफरेंस क्या हुआ 0 ही हुआ। सो कोई क्रेडिट यहां से बिल्डअप नहीं हुआ, तो जो पुराना वाला क्रेडिट हमारा वही कंटिन्यू होता आ रहा है। सो 1 + 0 विच इज 1 ओनली। नाउ हियर फॉर 3 वैल्यू, अमोर्टाइज कॉस्ट 2, एक्चुअल कॉस्ट 1, 2 - 1 कितना क्रेडिट बिल्डअप हुआ 1 और 1 क्रेडिट ऊपर से कंटिन्यू होता आ रहा है। सो 1 + 1 टोटल क्रेडिट कितना हो गया 2। So 1 + 1 total credit is 2. Now in this case 4, amortized cost लेस है एक्चुअल कॉस्ट से, एक्चुअल कॉस्ट 3 है, amortized cost 2 है। So कितना क्रेडिट हुआ यहाँ पे -1, बट हमारा जो पॉजिटिव क्रेडिट है वो कितना आ रहा है 2, so 2 ऊपर से आ रहा है और -1 यहाँ का हुआ, तो टोटल क्रेडिट कितना हो गया 2 - 1 1। नाउ 5 के केस में अमोर्टाइज कॉस्ट 2, एक्चुअल कॉस्ट 1, कितना क्रेडिट हुआ 1 और 1 क्रेडिट ऊपर से आ रहा है, सो 1 + 1 2। 6 के केस में अमोर्टाइज कॉस्ट 2, एक्चुअल कॉस्ट भी 2, कोई क्रेडिट बिल्डअप नहीं हुआ, ऊपर का ही क्रेडिट कंटिन्यू होता आ रहा है, दैट इज 2। नाउ 7 के केस में, 7 के केस में अमोर्टाइज कॉस्ट है 2, एक्चुअल कॉस्ट है 1, 2 - 1 कितना हुआ 1 और ऊपर से हमारा कितना क्रेडिट आ रहा है, ऊपर से क्रेडिट आ रहा है 2, सो 2 + 1 कितना क्रेडिट हो गया 3, 2 + 1 टोटल क्रेडिट हो गया 3। 8 के केस में अमोर्टाइज कॉस्ट 2, एक्चुअल कॉस्ट 4, कितना क्रेडिट हुआ यहाँ पे -2 हुआ एंड 3 क्रेडिट ऊपर से आ रहा है, सो 3 - 2 टोटल क्रेडिट रिमेनिंग इज 1। सो नाउ वी कैन सी बाइनरी काउंटर को इंक्रीमेंट करने में टिल 8 वी कैन सी जो हमारा टोटल क्रेडिट है एट ऑल टाइम्स इट रिमेन्स नॉन नेगेटिव ओनली, क्रेडिट की ओवरऑल वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हुई। नाउ लेट्स कैलकुलेट द टोटल अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। टोटल अमोर्टाइज्ड कॉस्ट दैट इज समेशन फॉर ऑल द ऑपरेशंस, इट्स अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अब यहां पे n क्या है, n है 8 बिकॉज वी आर इंक्रीमेंटिंग टिल 8। So now let's calculate this amortized cost. Now we can note over here कि जो हमारी amortized cost है वो हमेशा अपर बाउंड होनी चाहिए ऑन द टोटल एक्चुअल कॉस्ट। और वो अपर बाउंड कैसे रहेगी इन दिस केस, वी कैन सी कि टेबल में जब भी हम इंक्रीमेंट ऑपरेशन कर रहे हैं, हर एक इंक्रीमेंट ऑपरेशन में एक बिट तो ऐसी जरूर है जो 1 सेट हो रही है, राइट। जब जब हम बिट को 1 सेट कर रहे हैं, हर एक काउंटर की वैल्यू जब भी हम 1 से इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, हर एक इंक्रीमेंट में एक बिट तो 1 सेट हो ही रही है और उस एक बिट के 1 सेट होने की वजह से जो हमारी अमोर्टाइज कॉस्ट आ रही है वो हमेशा 2 आ रही है इन ऑल दीज केसेस, राइट, बिकॉज ऑफ विच दी अमोर्टाइज कॉस्ट का जो टोटल समेशन है वो हमेशा अपर है देन दी समेशन ऑफ ऑल दी एक्चुअल कॉस्ट। सो नाउ लेट्स सी जो हमारी A0 वाली बिट है वो कितनी बारी 1 सेट हो रही है। A0 वाली बिट हमारी 0 से 1 सेट हुई, एक बार यहां पे, देन एक बार यहां पे, देन एक बार यहां पे एंड देन एक बार यहां पे। सो बेसिकली A0 वाली बिट हमारी 4 टाइम्स 1 सेट हो रही है। सो कैन वी से दैट A0 bit is being set to 1 n by 2 टाइम्स। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 है, सो 4 टाइम्स हमारी A0 वाली बिट जो है वो 1 सेट हो रही है। लेट्स सी फॉर A1 बिट ऑल्सो।
A1 बिट जो है वो कितनी बारी 1 सेट हो रही है? A1 बिट 1 सेट हो रही है, एक बार यहां पे और एक बारी यहां पे। सो 2 बारी 1 सेट हो रही है। सो A0 बिट is being set to 1, is being set to 1 n by 4 times, that is 2 times A1 bit. Let's see for A2 bit now. A2 bit हमारी कितनी बारी 1 सेट हो रही है? A2 बिट हमारी एक बारी 1 सेट हो रही है, which is here. And जो A3 बिट है वो भी एक बारी 1 सेट हो रही है, which is here. So A2 bit is being set to 1 n by 8 times, that is 1 time, and similarly A3 bit. So basically can we say कि amortized cost में ये जो हमें 2 मिला है यहाँ पे, ये किसकी वजह से मिला है? इस वाली बिट की वजह से, क्योंकि ये 1 सेट हुई है। सेकेंड केस में जब हमने 1 से 2 इंक्रीमेंट हुआ, ये जो हमें 2 मिला है यहाँ पे, ये किसकी वजह से मिला है? इस 1 की वजह से। ये 0 से 1 सेट हुआ है, राइट। जब हमने 3 किया, ये जो 2 मिला है हमें, ये किसकी वजह से मिला है? इसकी वजह से, क्योंकि ये 0 से 1 सेट हुआ है। सिमिलरली नेक्स्ट केस में जब हमें ये 2 मिला, ये किसकी वजह से मिला है हमें? इस 1 की वजह से, क्योंकि ये 0 से 1 सेट हुआ है। नेक्स्ट केस में जो हमें 2 मिला, ये किसकी वजह से मिला है? इस 1 की वजह से, ये 0 से 1 सेट हुआ है। नेक्स्ट केस में जो 2 मिला है वो किसकी वजह से मिला है? इस 1 की वजह से। सिमिलरली दिस 2 वी हैव गॉट बिकॉज ऑफ दिस 1, and this 2 we have got because of this one. So we can see हर एक इंक्रीमेंट ऑपरेशन में एक ना एक बिट ऐसी हमेशा है जो हर बार 1 सेट हो रही है, जिसकी वजह से अमोर्टाइज कॉस्ट हमें सारे केस में 2 मिल रही है, और उस अमोर्टाइज कॉस्ट को हम यूज कर रहे हैं टू पे फॉर द बिट्स जिनको हम 0 सेट कर रहे हैं. सो नाउ लेट्स कैलकुलेट द समेशन ऑफ ऑल द अमोर्टाइज कॉस्ट. सो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस जब हमने इसका किया था, उसमें हमने देखा था, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में हमने देखा था कि अगर हम एक इंक्रीमेंट ऑपरेशन कर रहे हैं, वर्स्ट केस में जब हमारी एरे की सारी बिट्स 1 है, उस केस में एक इंक्रीमेंट ऑपरेशन को करने में हमारी कितनी बिट्स फ्लिप हो रही हैं? सारी बिट्स फ्लिप हो रही हैं. सो अगर हम k बिट का काउंटर बना रहे हैं तो हमारी सारी k बिट्स फ्लिप कर रही हैं, जिसकी वजह से एक इंक्रीमेंट ऑपरेशन की कॉस्ट आ गई k. अगर हमने ऐसे n सच ऑपरेशंस करें, n सच इंक्रीमेंट ऑपरेशन, उसकी कॉस्ट क्या आ गई? ऑर्डर ऑफ n के, विच इज एक्चुअली अ क्वाड्रेटिक बाउंड. इससे हमें बेटर बाउंड मिला बाय यूजिंग द एग्रीगेट एनालिसिस, जहां पे हमने एवरेज एनालिसिस किया और जिसकी वजह से हमें कॉस्ट पर ऑपरेशन मिल गई एज ऑर्डर ऑफ 1. नाउ लेट्स सी फॉर द अकाउंटिंग मेथड. अकाउंटिंग मेथड में टोटल अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कितनी हुई हमारी? टोटल amortized cost is summation of I equals to 1 till n so n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 8. हम काउंट कर रहे हैं till 8. so summation I equals to 1 till 8 summation of C1 cap, which is the amortized cost. तो summation of all the amortized cost क्या है? हर एक केस में हमें 2 मिल रहा है, so that summation of these two, this is the amortized cost, which is 2 into 8
दैट इज 16। और ये 8 क्या है, यहाँ पे हमने 8 इंक्रीमेंट ऑपरेशंस करे हैं, 8 इंक्रीमेंट ऑपरेशंस। तो अगर हम n इंक्रीमेंट ऑपरेशंस करेंगे, इन दैट केस हमें टोटल अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कितनी मिल गई, ट्वाइस ऑफ n, जिसको हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ n। सो टोटल अमोर्टाइज्ड कॉस्ट यूजिंग द अकाउंटिंग मेथड फॉर द इंक्रीमेंटिंग बाइनरी काउंटर comes out to be order of n, right? Now if we can see कि अगर हम टोटल अमोर्टाइज्ड कॉस्ट देखेंगे, इसका समेशन हमेशा अपर बाउंड होगा देन दी एक्चुअल कॉस्ट। तो वो भी देख लेते हैं। एक्चुअल कॉस्ट हम अगर समेशन निकाले यहाँ पे, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या है, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 + 4 is 15। और हमारी जो टोटल अमोर्टाइज्ड कॉस्ट आ रही है वो क्या आ रही है, 16 आ रही है। तो ड्यू टू विच अमोर्टाइज्ड कॉस्ट हमेशा अपर बाउंड है ऑन द एक्चुअल कॉस्ट, जिसकी वजह से क्रेडिट वैल्यू ऑलवेज रिमेन्स नॉन नेगेटिव। So this was all about the accounting method. If you like this video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.